नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह, नक्षत्र और आप। दोस्तों, हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे प्लैनेट बुध। आज हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट जुपिटर यानी गुरु। गुरु के बारे में तो कहना ही क्या है। गुरु के लिए तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक श्लोक है जो वेदों से लिया गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वरा। इस पंक्तियों से आपको कुछ जरूर समझ में आएगा कि गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, गुरु प्लैनेट जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है जब इनकी प्लैनेटरी पोजीशन की बात करते हैं। अब गुरु ग्रह आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालता है और गुरु ग्रह का बेसिक कारक तत्व क्या है कि वो किन चीजों को प्रभावित करते हैं। गुरु किन चीजों को प्रभावित करते हैं गुरु ग्रह। सबसे पहले गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु आपके टीचर का कारक है जो आपको पढ़ाते हैं। गुरु प्रीस्ट का कारक है, प्रीचर का कारक है जो धार्मिक उपदेश देते हैं। गुरु उनका कारक है। गुरु ग्रंथों का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु पढ़ाई का कारक है। गुरु आपके बुजुर्गों का कारक है, दादा का कारक है। गुरु के बारे में जितनी महिमा की जाए उतना ही कम है। कलयुग में अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जा सकता है। द्वार तक ही क्यों, आपको मोक्ष भी प्राप्त करवा सकता है। अब गुरु आपकी कुंडली में कैसा बैठा है ये उस चीज के ऊपर निर्धारित होगा। हो सकता है गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हों, नीच के हों, स्वक्षेत्री हों, शत्रु क्षेत्री हों या मित्र क्षेत्री हों, वो आपकी जिंदगी में अपना प्रभाव जरूर देंगे। गुरु 4 नंबर साइन में मतलब कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और 10 नंबर साइन यानी कि शनि की साइन में नीच माने जाते हैं। गुरु के साथ कई प्लैनेट आ जाएं तो वो एक योगा कारक भी बन जाते हैं, वो योग का कारण बन जाते हैं। और यही गुरु अगर अपने हाउस एक्सचेंज कर लेते हैं किसी के साथ, जैसे कि विपरीत राजयोग है, तो गुरु चाहे 6, 8, 12 घरों के स्वामी हैं, मगर वो 6, 8, 12 में ही आ जाएं तो आपको एक नई बुलंदियों पर ले जाते हैं, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो या किसी तरह से भी आपको धन संपदा की बात हो, उसमें गुरु आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। गुरु ही आपकी संपत्ति का कारक है। पैतृक संपत्ति भी गुरु से ही आती है। गुरु का व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है। गुरु ही आपको बचपन से उंगली पकड़कर साथ लेके चलते हैं टिल योर ग्रेजुएशन या उसके बाद मास्टर्स। जब तक भी आपका पढ़ाई के साथ या अध्यात्म के साथ कोई भी संबंध जुड़ा रहेगा, तब तक गुरु आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते रहेंगे। गुरु अगर नीच का है तो क्या क्या हो सकता है, या अगर गुरु उच्च का है आप उसके प्रभाव को कैसे कम कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों से। अगर आप अपने टीचर की बेइज्जती कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, किसी धार्मिक प्रवक्ता या किसी संत या महात्मा की आप बुराई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने गुरु ग्रह को खराब कर रहे हैं, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। और अगर वो नीच का है तो कहने ही क्या है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपका गुरु उच्च का है या नीच का है, अपने गुरुजनों का, धार्मिक संस्थानों का
चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी तरह की भी कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी है उसका अनादर ना करें। हमारे लिए सब धर्म समान है। आपको अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को लेके किसी तरह की कोई भी शंका है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। इसके साथ साथ और कॉम्बिनेशंस भी जरूरी हैं, जैसे कि शनि एक वैराग्य के कारक हैं, केतु भी मोक्ष का कारक है। इन तीनों की युति या इनका आपस में कोई संबंध अगर 12वें घर से होता है तो शायद आपको मोक्ष के लिए प्रेरित करता है और आप मोक्ष की तरफ जा भी सकते हैं। किताबी ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह ही आपको दिलाता है। इसमें बुद्ध का भी रिलेशन है, क्योंकि जब तक बुद्धि आपकी सही नहीं है तो आप गुरु का ज्ञान कहां से लेंगे। बुद्ध को दिमाग कहा गया है, गुरु को ज्ञान कहा गया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। आजकल कुछ माँ बाप मेरे पास ऐसे भी आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी संतान ऐसे योग में पैदा हो कि वो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। तो उन लोगों से मेरा एक निवेदन है, आप ये सब चीज़ों में ना पढ़कर अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करें, उनको अच्छा ज्ञान दें, ताकि वो लाइफ में अपने द्वारा चूज किया गया प्रोफेशन कर सकें। उनके ऊपर कोई प्रोफेशन थोपे ना, ताकि वो अपना करियर खुद चूज कर सके। आजकल एक नई रीत है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मैं लॉयर हूं तो मेरा बच्चा आगे लॉयर ही बनना चाहिए। आप अपने बच्चों को ग्रो करने का मौका दीजिए, उसे फलने फूलने का मौका दीजिए। हो सकता है कि अगर आप लॉयर हैं, आपका बेटा लॉयर बन जाए, मगर क्या पता अगर वो पायलट बनना चाहता या डॉक्टर बनना चाहता या इंजीनियर बनना चाहता, वो इसमें ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाता बजाय कि एक वकील बनने के। दोस्तों, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालना, उसको प्रेशराइज करना, कहीं ना कहीं उसके अपने इंटरनल टैलेंट को भी किल कर रहा है, मार रहा है उसे। और आप लोगों का उसको इतना प्रेशराइज करना भी इतना तर्कसंगत नहीं है। गुरु के बारे में दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लैनेट गुरु आपको किस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा है तो किस तरह के कार्य आपको करने चाहिए। आप अध्यापक के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। आप धर्म के रिलेटेड कोई भी काम से अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि उपदेशक, वाचक, कथावाचक, टीचर, एस्ट्रोलॉजर। ये सारे जो प्रोफेशंस हैं ये आप गुरु ग्रह से रिलेटेड ले सकते हैं। दोस्तों, गुरु प्लैनेट जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दालों के रूप में, वो चने की दाल है, जिसे हम पीली दाल भी कहते हैं। इसे केसर का रूप भी माना जाता है, इसे केले का रूप भी माना जाता है। पीपल का वृक्ष या हल्दी, जो भी पीली वस्तुएं हैं, पीला बदाना हो गया या आपकी बेसन की बर्फी है, इसे पर्टिकुलर गुरु ग्रह के साथ रिलेट किया जाता है। गुरु का अपना बीज मंत्र भी है। गुरु का एक वैदिक मंत्र है जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। आप इस वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपके गुरु किसी तरह से आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो इसका आप उच्चारण कर सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं आप। गुरु ग्रह अध्यापक से लिंक्ड है। हम अपने बच्चे की उंगली अध्यापक के हाथ में दे देते हैं और जो उसका मार्गदर्शन करता है उसके आगे के जीवन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। उसी तरह ही गुरु ग्रह के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।
अगर आपको भी इसके बारे में, गुरु ग्रह के बारे में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी जानकारी है, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, कोई भी उलझन हो, आप मुझे स्क्रीन पे आए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल्स कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, आपकी दुविधा को हल जरूर करूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप वहमों भ्रमों से बाहर निकलें और ज्योतिष को एक सही मार्ग मिले, आपको ज्ञान और विज्ञान के आधार पर इसके उपाय मिले और आप वो उपाय करके अपना जीवन सफल बना सकें। सो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको पता ही है, अगली बार हम शुक्र ग्रह के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको शुक्र ग्रह के रिलेटेड जानकारी दी जा सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।